जिसका डर था वही हुआ। तौकते के बाद आया यास तूफान। चक्रवात यास का कहर शुरू भी हो चुका है। ओडिशा के धामरा में हो रही है भारी बारिश। ओडिशा के पारादीप में चल रही तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात यास के मद्देनजर पारादीप में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तूफान यास के चलते 2 घटनाएं हुई हैं। हाल शहर में 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए। दूसरी घटना चिंसारा में हुई, जहां कुछ घर क्षतिग्रस्त होने की खबर है। पांडुआ में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास साइक्लोन यास का प्रभाव बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि अगले 24 घंटे में चक्रवात यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। बुधवार को यास बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया गया है। अब आप इसकी गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि उड़ीसा सरकार ने तटीय झीलों के संवेदनशील इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। चक्रवात यास के मद्देनजर झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिमी बंगाल में 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी। चक्रवात शिविर में 7 लाख लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य है। एनडीआरएफ ने इसकी जानकारी दी। आप समझ सकते हैं, इतने सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मतलब बेहद बड़ा तूफान है ये यास। एनडीआरएफ के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि चक्रवात यास एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, जिसके शाम तक हवा की गति बढ़ने की संभावना है। इसकी गति 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर चली जाएगी। बताया जा रहा है कि उड़ीसा में होगा लैंडफॉल और 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। लैंडफॉल का मतलब कहां टकराएगा ये तूफान भारत की सरजमी पर। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास तूफान बुधवार 26 शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड्स के बीच धामरा पोर्ट पर लैंडफॉल कर सकता है, यानी कि उतर सकता है, टकरा सकता है। ओडिशा के 4 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान यास के अगले 6 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा तेज होकर अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की काफी संभावना है। ये कल सवेरे तक धामरा बंदरगाह के पास उत्तर उड़ीसा तट के निकट पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके कल दोपहर धामरा के उत्तर तथा बालासोर के दक्षिण के निकट पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट को पार करने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम और इसके आसपास पश्चिम सेंट्रल बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान यास पिछले 6 घंटे के दौरान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया। दोपहर 2:30 बजे ये पारादीप से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, बालासोर से 290 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में, दीघा से 290 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में और सागर द्वीप से 280 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा, चक्रवात यास के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 8 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल में और 2 लाख लोगों को ओडिशा से निकाल लिया गया है। श्री प्रधान ने बताया कि लोगों को निकालने में राज्य प्रशासन की मदद करने में ओडिशा में 52 और पश्चिम बंगाल में 45 एनडीआरएफ टीमें जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जान माल का कम से कम नुकसान हो और कोई हाथाहाथ ना। एनडीआरएफ महानिदेशक ने कहा कि चक्रवात यास अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दोनों तटों से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने कहा कि इसके अति भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने तथा कल सुबह उड़ीसा तट के धामरा और चांदवाली के बीच पहुंचने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा तूफान है। आप इस बात समझ सकते हैं कि 7 से 8 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। इससे भारी तबाही मच सकती है और बहुत तेज बारिश का सामना करना पड़ सकता है दूसरे राज्यों को भी, जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, संभल कर रहिए। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो अपने आप की सुरक्षा कीजिए, घरों में ही रहिए, बाहर नहीं निकलिए। जो भी सप्लाईज आपको चाहिए वो ले लीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा खतरनाक होने वाला है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के और झारखंड के, छत्तीसगढ़ के भी, उत्तर प्रदेश के भी, बिहार के भी, वो संभल कर रहें और इस आपदा के लिए तैयार रहें। जितना हो सके इस महत्वपूर्ण खबर को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर, ताकि लोग सलामत रह सकें। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।